प्यारे बच्चों, आज हम अपने पुराने टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे जो हमने लिया था क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस पार्ट हिस्ट्री। और इसमें जो हमारा चैप्टर था वो था रूलर्स एंड बिल्डिंग। रूलर्स एंड बिल्डिंग के मुताबिक राजा और उनके द्वारा बनाई गई इमारतें। इसमें हमने पढ़ा था कि कौन से राजा ने कौन कौन सी इमारतें बनाई, कौन कौन से गार्डन बनाए, क्या फोर्ट बनाए। उन्होंने दो तरह की इमारतें बनाई। उस वक्त दो तरह की इमारतों का रिवाज था। एक तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाई और दूसरे पब्लिक यूज़ के लिए बनाई, जो आम लोगों के लिए थी, पब्लिक एक्टिविटी के लिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बाइबल टेम्पल डिस्ट्रॉय। टेम्पल को ही क्यों मुख्य आधार बनाया जाता है, टेम्पल पर ही क्यों सब राजाओं ने अटैक किया, इसके क्या वजूहत थे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे वो है गार्डन, टम्ब्स एंड फोर्ट। गार्डन हो गया बगीचे, टम्ब हो गया मकबरे एंड फोर्ट हो गया किले। अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकेम मोर कम्प्लेक्स। जब मुगलों का जो शासन था उसमें आर्किटेक्चर बहुत ही कम्प्लेक्स था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां were personally interested in literature, art and architecture. हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां ये व्यक्तिगत तौर पर साहित्य, कला और आर्किटेक्चर में, वास्तुकला में बहुत ही इंटरेस्टेड थे। इनको बहुत तवज्जो थी। इन हिज ऑटोग्राफी बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेआउट फार्मर गार्डन। अपनी ऑटोग्राफी में बाबर ने बताया था कि कैसे वो गार्डन की प्लानिंग करता था, गार्डन बनाने की अपने इंटरेस्ट को दिखाता था कि किस तरह की प्लानिंग से गार्डन बनाए जाएंगे। प्लेस्ड विद रेगुलर रेक्टेंगल वार्ड इनक्लोजर एंड डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर बाय आर्टिफिशियल चैनल। उसने जो गार्डन बनाए वो चार गार्डन उसको कहते हैं, चार बाग उसको कहते हैं, क्योंकि उसने क्या किया था कि उन चारों बागों को दीवारों से क्या किया था, बंद किया था। और बीच में क्या थी, सबके बीच में एक चैनल थी। चैनल मीन आर्टिफिशियल नहर सी बनाई थी और 4 हिस्सों में उसको बांटा हुआ था। उसको चार बाग कहते हैं, 4 हिस्सों में बांटा था। दीज गार्डन पर कार्ड चार बाग कहते थे इसको, 4 गार्डन। और ये 4 गार्डन होते थे जिनको रेक्टेंगल शेप में क्या किया था, बीच में एक चैनल होती थी और काटा गया था और सबको चारदीवारी की हुई थी। बिगिनिंग विद अकबर, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चरारे बाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय द जहांगीर शाहजहां इन कश्मीर, इन आगरा एंड दिल्ली। कहता है बिगिनिंग तो इसकी अकबर ने की थी, मगर बाद में जहांगीर और शाहजहां ने भी बहुत सारे गार्डन बनाए, जैसे कि कश्मीर में बनाए, आगरा में बनाए एंड दिल्ली में भी बनाए थे। देयर वर सेवरल इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर इनोवेशन ड्यूरिंग अकबर रियान। अकबर के जब पीरियड था, अकबर का जब शासन था, तो उसके दौरान आर्किटेक्चर में बहुत सारे बदलाव हुए। फॉर इंस्पिरेशन अकबर आर्किटेक्चर turned to the tomb of the Central Asian ancestor Timur. The central towering dome of the tall gateway became an important aspect of the Mughal architecture, first visible in Humayun tomb. अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इसकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्प, अकबर के जो आर्किटेक्चर थे उन्होंने कहाँ से ली थी, मध्य एशियाई जो उनका पूर्वज था तैमूर के मकबरों से ली थी। हुमायूं के मकबरे से पहले हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला जो केंद्रीय गुंबद था, जो सबसे ऊंचा था, मुगल वास्तुकला के लिए महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। ये मकबरा एक विशाल 4 बाग में स्थित था। It was placed in center huge Amchara Bagh, built in tradition known as 8 Paradise, and has Vishesht, a central hall surrounded with 8 rooms. Building was constructed with red sandstone, edged and with white marble.
ये मकबरा एक विशाल चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों, कहते हैं कि 8 स्वर्गों की परंपरा पे हुआ था, जिसमें एक सेंट्रल हॉल था वो जो 8 कमरों से क्या हुआ था, घिरा हुआ था। इस इमारत में जो पत्थर का इस्तेमाल किया वो लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल हुआ था, जिसके किनारे पर सफ़ेद संगमर लगा हुआ था, जिसके किनारे जो सफ़ेद संगमर से बने हुए थे। It was during the Shahjahan reign that different elements of Mughal architecture fused together in grand harmonious synthesis. His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. शाहजहाँ के रेन में आगरा और दिल्ली में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई। द सेरेमोनियल हॉल ऑफ पब्लिक प्राइवेट ऑडियंस वर केयरफुली, जिसको दीवाने खास कहा जाता था, वाज केयरफुली प्लान। जो पब्लिक जो सेरेमोनियल हॉल था, जो पब्लिक एक्टिविटी के लिए जो ऑडियंस जहाँ पर इकट्ठे होते थे, वो केयरफुली प्लान किया था, अच्छी तरह प्लान किया था। दिस कोर्ट, इसको दीवाने खास कहा जाता था। दिस कोर्ट वर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज 40 पिलर हॉल। इसमें 40 पिलर हॉल था, प्लेस्ड विद इन ए लार्ज कोर्टयार्ड। ये 40 पिलर हॉल था और बीच में एक प्लेस्ड विद ए कोर्टयार्ड और एक आंगन भी था। द थ्रोन ऑफ द एम्परर हैड ए सीरीज ऑफ पिचीरा ड्यूरा इनले। और इसमें जो थ्रोन, इसका जो थ्रोन था, जो राजगद्दी थी, पितेरा ड्यूरा कहते हैं, टेक्निक उसमें अपनाई गई थी। पितेरा ड्यूरा होता है जैसे कि दीवारों पर कोई फोटोग्राफी करना वगैरह कोई पेंटिंग वगैरह किसी की करना। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इरान, शाहजहां कैपिटल वाज आगरा, ए सिटी वाज नोबलिटी कंस्ट्रक्टेड बाय देयर होम मदर। बैंक कहता है शाहजहां की शाहजहां ने जो कैपिटल बनाई थी, इन द अर्ली ईयर इन इरान, शाहजहां कैपिटल वाज आगरा जो उसकी कैपिटल थी, कैपिटल सिटी जो आगरा थी, उसके जो जमुना नदी के किनारे पर थी, वहाँ पर उसने क्या बनाया था, ताजमहल बनाया था। और ये भी कहा जाता है कि शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते थे। ये भी एक बात सुनने में आई है कि जो उसके जो विशेष रूप से उसने जो मस्जिद बनाई, जो उसके भवन थे, जो जितनी भी उसने इमारतें बनाई, वो मस्जिद से मिलती जुलती थी। और उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला कहा जाता था। किबला होता है नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, किबला कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। तो इसलिए उसने इसमें बहुत ही ज़्यादा रुचि दिखाई थी। और ये इसलिए करता था इस कि पृथ्वी पर वो विलक्षण से कि वो इससे वो दिखाते थे कि वो उस अल्लाह से कितने ही क्या है क्लोज रिश्ता बनाए हुए हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे चर्च दैट टच द स्काई। आसमान छूते हुए चर्च होते हैं गिरजाघर। फ्रॉम द 12th century onward, attempt began in France to build church that were taller and lighter than earlier building। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में जो इमारतें बनी वो सबसे ऊंची थी और हल्के चर्च के निर्माण में प्रयास किए गए। वहाँ पर जो चर्चें बनाई गई वो बहुत ही लंबी ऊंची बनाई गई और बहुत ही लाइटर हल्की बिल्डिंग थी। दिस आर्किटेक्चर स्टाइल नोन एज गोथिक। और ये जो बनाने का तरीका था आर्किटेक्चर स्टाइल, इसको गोथिक कहा जाता था। वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय हाई पॉइंटेड आर्च। और इसमें हाई पॉइंटेड आर्क होती थी, हाई पॉइंटेड ऊंचाई पर आर्क होती थी। द यूज ऑफ स्टेन ग्लास। और इसमें कांच का प्रयोग किया था, रंगीन कांच का प्रयोग किया था। ऑफन पेंटेड विद सीन्स ऑफ डाउन फ्रॉम द बाइबल। और बाइबल से ली गई चित्र इसमें दिखते थे तथा उड़ते हुए तथा फ्लाई बटरेस था, उड़ते हुए फ्लाई दिखते थे तथा फ्लाई बटरेस जो बटरफ्लाई होती है वो उड़ते हुए दिखाई देती थी। टॉल स्पायर्स बेल टावर्स वर विजिबल फ्रॉम ए डिस्टेंस वर एडेड टू द चर्च। और दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें तथा घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च में जुड़ने लगे। और बाद में घंटी वाले बुर्ज भी इसमें जोड़ने लग गए थे। यानी कि उस समय ऐसी चर्चें बनाई जाती थी जो आसमान को छूती थी और उनकी आर्क दूर तक होती
आर्क भी ऊपर बनाई होती थी। वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्च स्टाइल, और जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी एग्जाम्पल है वो कहाँ से ली गई है? डेम इन पेरिस, जो नेट्रे डेम चर्च है इन पेरिस में, उससे है, विच वाज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सेवरल डिकेड इन द 12th एंड 13th, जो कि 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था। 12वीं और 13वीं शताब्दी में इसको बहुत वक्त ज़्यादा लगा था। तो ये हमने पढ़ा कि उस वक्त ऐसी चर्चें बनाई जाती थी जो आसमान को छूती थी, और इस आर्चिकल स्टाइल को क्या कहा जाता था? गोथी कहा जाता था, जिसमें हाई पॉइंटेड आर्चेज होती थी और रंगीन कांच का प्रयोग होता था, और उसमें जो ओपन पेंटेड विद सीन और जो बाइबल से चित्र लिए गए थे, एंड फ्लाइंग बटरेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने इसको पढ़ा। आज हमने इस लेसन को क्या किया है? कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।